Hello dear student, today in this my online class, in this my virtual class, you are most welcome by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 10. Dear student, आज के इस वर्चुअल क्लास में सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हमें कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 15 अध्याय 15 क्लेवर फॉक्स इसके विषय में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास you have read that all the animals agree, but they have a question, how shall they do it? Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि जब लोमड़ी ने एक लंबा चौड़ा गहरा तालाब खोदने की योजना बताई जंगल के राजा शेर को, तो वह योजना सबको अच्छी लगी। सारे जानवरों ने सोचा कि बहुत अच्छी योजना है। अगर हम आज एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देंगे, तालाब खोद देंगे, तो जब बरसात होगी तो बरसात होने पर वर्षा के पानी उस तालाब में इकट्ठे हो जाएंगे और जब सूखे का समय आएगा तो उस समय हम लोग उसी तालाब से अपना काम चलाएंगे, उसी तालाब से पानी पिएंगे, उसी तालाब के पानी से हम लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे। तो इस बात को सुनकर सभी जानवर सहमत हो गए, लेकिन उन जानवरों ने कहा कि आखिर हम लोग इसे करेंगे कैसे। तो लोमड़ी कही कि हम लोगों को जंगल में एक गहरा और चौड़ा गड्ढा जमीन में खोदना चाहिए, जिससे कि जब बरसात हो तो वह गड्ढा पानी से भर जाएगा। तब अगले सूखे के मौसम में हम सभी लोग उस गड्ढे से, उस तालाब से पानी पीने में सक्षम हो जाएंगे, पानी पीने में सफल हो जाएंगे, ऐसा लोमड़ी ने कहा। उसके बाद जानवरों ने सोचा कि यह योजना तो बहुत अच्छी है, यह योजना अच्छी लग रही है, और जानवरों ने तुरंत गड्ढा खोदने के काम को शुरू करने पर सहमत हो गए, राजी हो गए। सभी लोगों को बारी बारी से अपने काम को अंजाम देना था, सभी जानवरों को बारी बारी से अपना कार्य करना था। क्योंकि लोमड़ी ने इस योजना के विषय में सोचा था, इसलिए उसकी बारी सबसे लास्ट में आनी थी, सबसे लास्ट में आएगी, जिससे कि लगभग काम पूरा हो जाता जब तक कि लोमड़ी की बारी आती। यानी जब लोमड़ी का टर्न आता, जब लोमड़ी की बारी आती, तब तक लगभग गड्ढा खोदने का कार्य संपन्न हो जाता, लगभग समाप्त ही हो जाता। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने अवलोकन किया था, आप लोगों ने पिछले ऑनलाइन क्लास में यहाँ तक के अर्थ को देखा था। अब आइए इस पैराग्राफ से हमको पुनः अवलोकन करना है। वन आफ्टर एनदर द एनिमल्स सिट टू वर्क। वन एक, आफ्टर माने बाद में, एनदर माने दूसरे, द एनिमल्स जानवर, सेट टू वर्क माने कार्य करने में लग गए, कार्य करने में अपने आप को सेट स्थापित कर लिए। वन आफ्टर एनदर द एनिमल्स सेट टू वर्क। एक के बाद एक दूसरे जानवरों ने अपने काम को करना शुरू कर दिए, एक के बाद दूसरे जानवरों ने कार्य शुरू कर दिए, अपने कार्य में लग गए।
But when the pit was almost ready and it was the fox turn to dig, he was nowhere to be found. बट लेकिन when माने जब, द पिट माने गड्ढा या तालाब भी यहाँ कहेंगे लेकिन गड्ढा होता है, वाज था ऑलमोस्ट माने लगभग, रेडी माने तैयार, एंड और इट यह वाज था, द फॉक्स लोमड़ी का टर्म माने बारी, टू डिग माने खोदने के लिए, काम करने के लिए, ही माने वह लोमड़ी, वाज माने था, नो वेयर कहीं नहीं, टू बी फाउंड पाना। बट वेन द पिट वाज ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन जब गड्ढा लगभग खोद कर तैयार हो गया था, एंड इट वाज द फॉक्स टर्न टू डिग, और अब गड्ढा खोदने की बारी लोमड़ी का था, ही वाज नो वेयर टू बी फाउंड, तो वह या तो उसका कहीं भी पता नहीं चला, तो वह लोमड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पुनः इस पैराग्राफ का एक बार और अर्थ देख लीजिए। वन आफ्टर अनदर द एनिमल्स सेट टू वर्क, एक के बाद दूसरे जानवर काम पर लग गए। बट व्हेन द पिट वाज ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन जब गड्ढा खुद कर लगभग तैयार हो गया था, एंड इट वाज द फॉक्स टर्न टू डिग, और अब गड्ढा खोदने की बारी उस लोमड़ी का था, ही वाज नो वेयर टू बी फाउंड, तो उसका कहीं भी पता नहीं चला, या तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया, अथवा तो वह कहीं भी नहीं देखा गया, नहीं पाया गया। तो यह रहा ये पैराग्राफ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यानी उस पैराग्राफ में लेखक के कहने का तात्पर्य क्या है कि जब सभी जानवरों ने आपस में सहमति जता दी, तो एक के बाद एक दूसरे जानवरों ने अपने अपने काम को करना शुरू कर दिया। जैसे आज अगर बंदर की बारी है तो अगले दिन हाथी की बारी थी, वह आके काम करता, अगले दिन जयकाल की बारी थी, गीदड़ की बारी थी, वह आके काम करता। जब एक के बाद सभी जानवरों ने अपनी अपनी बारी पर काम कर लिए और लगभग गड्ढा अब खुद कर तैयार ही हो गया था, थोड़ा बहुत बाकी था, और उस टर्म में लोमड़ी की बारी थी कि अब अंतिम रूप आके लोमड़ी देगा। लेकिन जब गड्ढा खोदने की बारी लोमड़ी की आई तो वह लोमड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सो द अदर एनिमल्स फिनिश्ड द डिगिंग ऑफ द पिट। सो माने इसलिए, द अदर दूसरे, एनिमल्स जानवर, फिनिश्ड माने समाप्त किए, द डिगिंग माने खोदने का, ऑफ द पिट माने गड्ढा या तालाब। सो द अदर एनिमल्स फिनिश्ड द डिगिंग ऑफ द पिट, इसलिए गड्ढा खोदने के कार्य को दूसरे जानवरों ने संपन्न किया, इसलिए गड्ढा खोदकर दूसरे जानवरों ने कार्य समाप्त किया। When the rains fell, the pit got filled up with water. When माने जब, द रेन्स माने बरसात, फेल माने हुई या गिरी, द पिट माने गड्ढा, गाट माने हो गया, फील्ड माने भर गया, फील्ड अप भर गया, विद द वाटर माने विथ वाटर पानी से। When the rains fell, जब बरसात हुई, द पिट गाट फिल्ड अप विथ वाटर, तो वह गड्ढा या तालाब पानी से भर गया। पुनः इसका अर्थ देखिए। सो द अदर एनिमल्स फिनिश्ड द डिगिंग ऑफ द पिट, इसलिए कुछ दूसरे जानवरों ने गड्ढा खोदने के कार्य को अंतिम रूप दिया, गड्ढा खोदने का कार्य समाप्त किए। व्हेन द रेन्स फेल, जब बरसात हुई, द पिट गाट फिल्ड अप विथ वाटर, तो वह गड्ढा या तालाब पानी से भर गया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ का अर्थ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईयर द ड्राफ्ट रिक्योर्ड। नेक्स्ट माने अगले, ईयर माने वर्ष, द ड्राफ्ट माने सूखा, रिक्योर्ड माने पुनः पड़ जाना, पुनः हो जाना। नेक्स्ट ईयर द ड्राफ्ट रिक्योर्ड, अगले वर्ष पुनः सूखा पड़ा।
The animals looked at the fresh gleaming water and rejoiced that they could go to the pool to quench their thirst. The animals माने जानवर, looked माने देखे, at the fresh माने ताजे, gleaming माने चमकते हुए, water माने पानी की तरफ, एंड माने और, रिजॉइस माने खुशियाँ मनाए, दैट माने की, दे माने वे, कुड माने सकना, गो माने जाना, टू द पुल माने तालाब पर, टू क्विंच माने बुझाने के लिए, देयर अपने, थर्स्ट माने प्यास को। द एनिमल्स लुक्ड एट द फ्रेश ग्लीमिंग वाटर, जानवरों ने ताजे और चमकते हुए पानी की तरफ देखे, एंड रिजॉइस्ड दैट और खुशियाँ मनाए कि, दे कुड गो टू द पूल टू क्वेंच देयर थर्स्ट कि वे अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब पर जा सकते थे। पुनः इस पैराग्राफ का अर्थ देखिए। नेक्स्ट ईयर द ड्राफ्ट रिक्योर्ड, अगले वर्ष पुनः सूखा पड़ा। द एनिमल्स लुक्ड एट द फ्रेश ग्लीमिंग वाटर, जानवरों ने ताजे और चमकते हुए पानी की तरफ देखे, एंड रिजॉइस्ड और खुशियाँ मनाए, दैट कि दे कुड गो टू द पूल टू क्वेंच देयर थर्स्ट कि वे अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब पर जा सकते थे। क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा कार्य किया गया था तो उपभोग उन्हीं लोगों को करना था, भुनाना उन्हीं लोगों को था। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह फल नहीं पाएगा। तो चूँकि सारे जानवरों ने मिलकर काम किया था, सारे जानवरों ने कठोर परिश्रम किया था, इसलिए फर्ज भी बनता है कि वे ही सारे जानवर उसका उपभोग करें। तो जब सूखा पड़ा तो सभी जानवरों ने उस तालाब की तरफ देखे, उस ताजे और चमकते हुए पानी की तरफ देखे और खुशियाँ मनाने लगे कि वे अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब पर जा सकते थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ का अर्थ। उसके बाद आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। They made a very strict rule that only those who had helped to dig to pool should have the right to drink there. देखिए, जब यह सारी चीज़ें हो गई तो सभी जानवरों ने मिलकर एक कठोर नियम बनाया, बनना भी चाहिए। उन्होंने ये नियम बनाया कि जिन्होंने गड्ढा खोदने में मदद किया है, जिन्होंने तालाब बनाने के लिए गड्ढे को खोदने में सहायता की है, उन्हीं लोगों का अधिकार है कि वहाँ पर पानी पिएं। तो जाहिर सी बात है कि रूल सही है। अब आइए, दे मेड ए वेरी स्ट्रिक्ट रूल दैट ओनली दोज हु हैड हेल्प्ड टू डिग टू पूल शुड हैव द राइट टू ड्रिंक देयर। दे माने वे, यानी वे सभी जानवर, मेड माने बनाए, ए माने एक, वेरी माने बहुत, स्ट्रिक्ट माने कठोर, रूल माने नियम, दैट माने की, ओनली माने केवल, दोज माने वे, हु माने जो, हैड हेल्प मदद किए थे सहायता किए थे, टू डिग माने खोदने के लिए, टू पुल माने तालाब को, शुड माने चाहिए, हैव द राइट माने अधिकार, टू ड्रिंक माने पीना, देयर माने वहाँ। दे मेड ए वेरी स्ट्रिक्ट रूल दैट, उन जानवरों ने या वे एक बहुत ही कठोर नियम बनाए, दैट ओनली दोज कि केवल वे जानवर, हु हैड हेल्प्ड टू डिग टू पुल, जिन्होंने इस तालाब को खोदने में मदद किए थे, शुड हैव द राइट टू ड्रिंक देयर, उन्हीं जानवरों के पास वहाँ पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। पुनः देख लीजिए, दे मेड ए वेरी स्ट्रिक्ट रूल, वे एक बहुत ही कठोर नियम बनाए, दैट कि ओनली दोज कि केवल वे जानवर, हु हैड हेल्प्ड टू डिग टू पूल, जिन्होंने इस तालाब को खोदने में सहायता किए थे, शुड हैव द राइट टू ड्रिंक देयर, उन्हीं जानवरों के पास वहाँ पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों ने एक नियम बना दिया
कि जितने जानवरों ने मिलकर उस तालाब को खोदे थे या जितने जानवरों ने उस तालाब को खोदने में मदद किए थे, केवल उन्हीं जानवरों के पास यह अधिकार रहेगा कि वे वहाँ पर पानी पिएं। बाकी ऐसे जानवर जिन्होंने सहभागिता नहीं की थी, जिन्होंने तालाब खोदने में सहायता नहीं की थी, उन जानवरों के पास अधिकार नहीं रहेगा कि वे जाके वहाँ पर पानी पिएं। तो चूँकि आप जानते हैं, पहले भी बताया गया है कि लोमड़ी की जब कर्म आई थी, लोमड़ी का जब बारी आया तो लोमड़ी खिसक लिया था, लोमड़ी झाड़ी में छिप गया था, इसलिए लोमड़ी ने परिश्रम तो किया नहीं, लोमड़ी ने तालाब खोदने में मदद की नहीं, इसलिए लोमड़ी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह तालाब पर जाए और वहाँ पानी पिए। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का एक्सप्लेन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अगर आपको यह एक्सप्लेन समझ में नहीं आया होगा तो आप निसंदेह व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्याओं को सेंड करेंगे। हर संभव प्रयास किया जाएगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। थैंक यू।